हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि राधे गुप्त की पुत्री का विवाह किसके साथ होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है, जब शिक्षा के लिए छात्र गुरुकुल जाया करते थे। उस समय एक पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी। घर में विवाह योग्य कन्या थी। हर समय राधे गुप्त को उसके विवाह के लिए चिंता लगी रहती थी। एक दिन उनके मस्तिष्क में ख्याल आया कि क्यों न अपने शिष्यों में से किसी के साथ उसकी कन्या का विवाह कर दिया जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धि की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और सभी से कहा कि मैं एक परीक्षा आयोजित कर रहा हूँ। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी कन्या के विवाह में लगने वाली सभी सामग्रियों कैसे भी उनके शिष्य एकत्र करें, भले ही उनको चोरी क्यों न करना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करते कोई भी देख न सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन सभी शिष्य इस कार्य में जुट गए। रोजाना वह कहीं न कहीं से वस्तु चुराकर राधे गुप्त को दे देते। राधे गुप्त वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें परीक्षा के बाद इन सभी वस्तुओं को उसके मालिक के पास लौटाना था। सभी ने अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहा था, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा था, जिसका नाम है रामास्वामी। वह राधे गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठकर राधा गुप्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसा तुम क्यों बैठे हो। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा के शर्त के रूप में कहा है कि चोरी करते वक्त कोई ना देख सके। अगर हम अकेले भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा हमें देख रही होती है। इसका अर्थ है कि चोरी करना व्यर्थ है। यह सुनकर राधे गुप्त के चेहरे में खुशी आ गई। उसी वक्त उन्होंने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और कहते हैं कि जब तुम चोरी कर रहे थे तो किसी ने देखा तुम्हें? तो सभी ने कहा नहीं। जब राधे गुप्त कहते हैं क्या आप अपना अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके, तो सभी को बात समझ आ जाती है। अब राधे गुप्त परीक्षा में रामास्वामी को अव्वल दर्जा दिया और उसकी पुत्री के साथ रामास्वामी का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही चुराई हुई वस्तु उसके मालिक के पास विनम्रता पूर्वक और क्षमा मांगते हुए पहुंचा दी गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के रास्ते से ही हम सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताएं।